बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने J-10 जंगी तैयारों के बाद ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर Z-10 खरीद लिए हैं। भारतीय मीडिया गुस्से से पागल हो गया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की रिवायत बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने भारतीय दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इमरान खान और आर्मी चीफ का मास्टर स्ट्रोक मोदी के लिए वबाले जान बन गया। ये हेलीकॉप्टर्स किस तरह से भारत की मौत साबित होंगे? चाइना से खरीदे जाने वाले Z-10 हेलीकॉप्टर्स कितने ताकतवर हैं और भारतीय अफवाज में इस हेलीकॉप्टर का कितना रोबो दबदबा है, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा देखने वालों से इल्तिमास है कि मुकम्मल हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन इकराम, मुकाबला जारी है। एटम बम बनाने का मुकाबला, एटमी मिसाइल तैयार करने का मुकाबला, आला से आला जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स खरीदने का मुकाबला, टैंकों और तोपों का मुकाबला, और दुश्मन ऐसा है कि उसे चैन ही नहीं आता। 3-4 जंगें हो चुकी हैं मगर उसका दिल ही नहीं भर रहा। अब फिर पठानकोट में जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टर्स ला खड़े किए हैं, यानी फिर किसी ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। दुश्मन ऐसी आग से खेलना चाह रहा है जो न सिर्फ सारे बड़े सगीर को भस्म कर सकती है बल्कि दुनिया की तबाही का सबब भी बन सकती है। हाल ही में जो हरकत मोदी के कारकुनों ने की है उससे जंग होते होते रह गई। अभिनंदन के वाक़े के हवाले से भारतीय फिजाइया ने इल्जाम टेक्नोलॉजी पर देते हुए भारतीय वजीर आजम से कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन के लिए अपाची हेलीकॉप्टर्स इंतहाई जरूरी हैं। पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर्स 2015 में अमेरिका से खरीदे थे मगर अभी तक नहीं मिले। सो नरेंद्र मोदी ने अगला ऑपरेशन अपाची हेलीकॉप्टर्स की आमद तक मंसूख कर दिया। भारतीय हुकूमत ने अमेरिकी हुकूमत पर दबाव डाला कि हमें फौरी तौर पर अपाची हेलीकॉप्टर्स चाहिए। 2015 में 22 हेलीकॉप्टर्स का सौदा हुआ था और ये सब के सब भारत को मिल चुके हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी दोगली पॉलिसी को देखें कि अमेरिका ने तुर्की से पाकिस्तान को मिलने वाले T-129 हेलीकॉप्टर्स की फराहमी बगैर किसी वजह के रुकवा दी और पाकिस्तान से जो वादा खुद अमेरिका ने किया था वो भी नहीं पूरा किया और मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स फराहम नहीं किए गए। नाज़रीन इकराम, अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर दुनिया का ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर है। इसमें टैंक तबाह करने वाले मिसाइल फेंकने की सलाहियत है। आमने सामने की लड़ाई में यह कारगर साबित होता है। मोबाइल स्ट्राइक ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। वर्टिकल हमलों में कामयाब समझा जाता है। इसमें 2 पायलट होते हैं। ये रात को भी परवाज कर सकता है। हर तरह के खराब मौसम में उड़ने की सलाहियत रखता है। मगर ये नहीं कि यह नाकाबिल शिकस्त है। यमनी फोर्सेस ने एक अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया था। अफगानिस्तान में कई अपाची हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए। 2017 में एक इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हुआ था। इसराइली रिपोर्ट के मुताबिक उसमें एक ऐसी खराबी मौजूद है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर तबाह हो तो पायलट्स भी हलाक हो जाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी एक अपाची हेलीकॉप्टर यमन के शुमाली सूबे अल जौफ में गिरकर तबाह हुआ था। उसमें सवार दोनों पायलट्स भी हलाक हो गए थे। यही वजह है कि भारत के अपाची हेलीकॉप्टर्स पठानकोट एयर बेस पर पहुंच तो चुके हैं मगर वो अभी ऑपरेशन के काबिल नहीं है क्योंकि उन्हें उड़ाना किसी आम पायलट के बस का काम नहीं है। अपाची हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले में चीन ने J-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स तैयार किए हैं। ये 4 हेलीकॉप्टर चीन की तरफ से 3 साल पहले पाकिस्तान को गिफ्ट किए गए थे। उस वक्त उनमें कोई मामूली खराबी थी जिसे बाद में दुरुस्त कर लिया गया। इस जंगी हेलीकॉप्टर को ज़रबे अज़ब ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। कारकर्दगी मुतासिर कुन थी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने चीन से मजीद 17 Z-10 हेलीकॉप्टर्स हासिल करने का फैसला किया जिस पर भारतीय मीडिया में कोहराम बरपा है क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने चाइना से Z-10 नामी मोहलक हेलीकॉप्टर्स को जल्द से जल्द हासिल करने का मुआहदा तरतीब दे रखा है। ये जंगी हेलीकॉप्टर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं और रेडार से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी बरकरार रखते हुए कार्रवाई कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की कीमत तकरीबन 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस वक्त चीन के पास तकरीबन 200 के करीब ये मौजूद हैं। तो नाज़रीन इकराम,
यकीनन अब पाकिस्तान चीन से फौरी तौर पर इन्हें हासिल करेगा, मगर अमेरिका से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि उसने जो हेलीकॉप्टर्स 4 साल से भारत को नहीं दिए थे, उन्हें अचानक ऐसे वक्त में फराहम कर दिए जब फिजा में पाक भारत जंग के खतरे के सायरन बज रहे हैं। जंग का हर लम्हा खतरा है और इमरान खान बार बार दुनिया से कह रहे हैं ये जंग एटमी जंग बन जाएगी, बराए मेहरबानी इंडिया को समझाएं। मगर अमेरिका उसे समझाने की बजाय उल्टा जंगी हेलीकॉप्टर्स दे रहा है, यानी जंग को शह दी जा रही है। हैरत अंगेज बात यह है कि अमरीकी फिजाइया ने बरतानिया के शहर ग्लोस्टरशायर की फायर एयरबेस पर एटमी बमों से लैस 3 B-2 बमबार तैयारे तैनात कर दिए हैं। उनकी तैनाती के मुतालिक बात करते हुए अमरीकी फिजाइया के कमांडर ने कहा कि ये अमरीका और नेटो की फौजी ताकत के बारे में एक बड़ा पैगाम है। सवाल ये पैदा होता है कि ये पैगाम किसे दिया गया है। इस वक्त एटमी जंग का खतरा तो भारत और पाकिस्तान में है। अमेरिका ने पाकिस्तान से 9 AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स फराहम करने का वादा किया हुआ है, जो 2018 में मिलने वाले थे। तमाम तर कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाने के बाद भी ये हेलीकॉप्टर्स अभी तक पाकिस्तान के हवाले नहीं किए गए और टाल मटोल से काम लिया जाता रहा। मगर इसके बरक्स गुज़श्ता चंद सालों में अमेरिका भारत को कई मोहलक हथियार फराहम कर चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने J-10 जंगी तैयारों के बाद चाइना से Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स का मुआहदा कर लिया है और इस मुआहदे पर भारत की चीखें बुलंद हो रही हैं और भारतीय गोदी मीडिया बदमस्त हाथी की तरह पाकिस्तानी दिफा पर चढ़ दौड़ा है। जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी जैसे मोदी के कारिंदों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि चीन पाकिस्तान को मोहलक हथियार फराहम करके अदम तवाजुन पैदा कर रहा है। आलमी इदारों को चाहिए कि वो चीन को रोके, लेकिन ये बात भारतीय एंकर्स और वज़रा जानते हैं कि चीन अब रुकने वाला नहीं है। पाक चीन दोस्ती हर गुजरते लम्हे के साथ मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है और आलमी हालात का भी यही तकाजा है कि चीन अपने हामी ममालिक को मजबूत करे। दूसरी जानिब अमरीकी इंटेलिजेंस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत में बहरान खास तौर पर तशवीश का बायस है। मोदी की ज़ेरे क़यादत भारत में पाकिस्तान के खिलाफ अस्करी इम्कान ज्यादा है। कश्मीर में पुरतशद्दुद बदअमनी का कोई वाकया या फिर भारत में अस्करियत पसंदों की जानिब से कोई एक हमला मुमकिना फ्लैश पॉइंट बनकर उभर सकता है और यह फ्लैश पॉइंट एटमी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। इस हवाले से आलमी बरादरी खुसूसन अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर अब भी ये आलमी ताकतें खामोश रहीं तो फिर किसी भी वक्त मामलात इनके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत अमरीकी सरपरस्ती के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। चीन के साथ भारत की लड़ाई किसी से ढकी छुपी नहीं है, इसमें भी अमरीकी आशीर्वाद हासिल थी। इसलिए अगर अमरीका को जमीनी हकायक का इदराक हो चुका है तो फिर उसे अपने इत्तेहादी भारत के साथ बातचीत करके इस मसले के हल के लिए मुखलिसाना कोशिश करनी चाहिए। माजी की तरह भारत अब भी पाकिस्तान मुखालिफ अस्करियत पसंदों की सरपरस्ती कर रहा है। बलूचिस्तान में हालिया बदअमनी के पीछे भी भारत का हाथ है। पहले वो अफगानिस्तान के जरिए हमारी सलामती पर वार करता रहा, लेकिन जब वहां पर तब्दीली आई और तालिबान ने इक़्तिदार संभाला तो अमेरिका के साथ भारत को भी अपना बोरिया बिस्तरा गोल करना पड़ा। अब भारत वहां से निकल नहीं सकता तो उसने बलूचिस्तान के बॉर्डर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में भारत के कायम ट्रेनिंग सेंटर्स भी वहां से मुंतकिल हो चुके हैं। वही दहशतगर्द अब पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में लगे हुए हैं। इससे कबल भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने तस्लीम भी किया कि भारत बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। अगर भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती से बाज नहीं आता तो फिर किसी वक्त भी दोनों ममालिक के माबैन हालात बेकाबू हो सकते हैं। जौहरी हथियारों से लैस दोनों ममालिक का एक दूसरे के सामने खड़ा होना खतरे से खाली नहीं होगा। लिहाजा अमरीकी इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट को सामने रखते हुए भारत को हमसायों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी से रोके ताकि यह खिता किसी बड़े बहरान से बच सके। हकायक का इल्म होने के बावजूद अगर आलमी बिरादरी ने चश्म पोशी से काम लिया तो इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा।